अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का वीडियो अक़लियती हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से जो सियासी हालात हैं, इन सियासी हालात को जो है आपके सामने शेयर करने के लिए और अपने जो इज़हार ख़याल को जो है पेश करने के लिए जो है आज इस वीडियो को जो है बना रहा हूँ। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक शेर के ज़रिए से मैं अपनी बात को जो है शुरुआत करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, सियासत में आज तक ऐसी लड़ाई नहीं देखी, सियासत में आज तक ऐसी लड़ाई नहीं देखी, एक या दो आदमियों के डर से, एक या दो आदमियों के डर से सियासी जमातें इतनी घबराई नहीं देखी। मैं आप सब हजरात से जो है आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। हाल ही में जब रिपब्लिक टीवी कॉन्क्लेव के अंदर जनाब इज्जतमाब जो अपोजिशन लीडर जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब तेलुगु देशम पार्टी के जो चीफ हैं, आप जब गए वहां पर, फिर उसके बाद में जो चीजें जो अब हमारे सामने आ रही हैं, तो बहरहाल मैं तो उसकी तायद में हरगिज भी नहीं हूँ, खतई भी नहीं हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात तो मैं यहाँ पर कहना जरूरी समझता हूँ कि अगर आप एक मर्तबा गौर करेंगे तो जो आंध्र प्रदेश की जो सियासी जो स्ट्रक्चर है, वो जो सियासी स्ट्रक्चर जो है तीन लफ्जों के ऊपर जो है मबनी है, बीजेपी। अगर आप बी को देखते हैं तो आपको जो है नारा चंद्रबाबू नायडू साहब, बाबू साहब जो है बी के अंदर जो है मुब्तला हैं, और उसके बाद में जे है, जे में जो है जगन साहब मुब्तला हैं, फिर उसके बाद में पी है, पी के अंदर जो है पवन कल्याण साहब मुब्तला है। तो तीनों भी जो सियासी जमातें हैं, ये तीनों भी सियासी जमातें जो है आपस में, बस मैं अपने शेयर में भी जो है कह चुका हूं कि एक या दो आदमियों के डर से सियासी जमातें इतनी घबराई हुई नहीं देखी। हालांकि इनके अंदर वो कौन सी जरूरत है कि वो लोग इतने घबराए हुए हैं, यहाँ पर जो है उस बात को जो है हमें समझना बेइंतहा जरूरी है। मैं यहाँ पर ना किसी के तायद में, ना किसी के मुखालिफ में, ना किसी के जो है सहराना या किसी को जो है क्या बोलते हैं बड़ा चढ़ाकर बयान करना, उसके ऊपर जो है मेरी बात को नहीं रख रहा हूं, बल्कि हमारे को जो सियासी जो मुठभेड़ है उस चीज को जो है समझना बहुत बेइंतहा जरूरी है। क्योंकि आज मुसलमान उम्मत मुस्लिमा जो सियासी जो दूरअंदेशी है, उस दूरअंदेशी को ना समझने की वजह से जो हालात हैं, उन हालात जो है हमारे हालात जो है मुसलमानों के हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। तो बहरहाल मैं अपनी बात को जो है आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर मैं बस यही कहने की जुर्रत करता हूं कि जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ, 2019 के इलेक्शन में अगर आप देखा जाएगा तो 0.68%, मतलब अगर 200 आदमियों ने जो है वोट किया है तो सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद आदमी ने जो है भाजपा को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है। अगर हम ये समझते हैं कि भाई उनका कोई एक 4, 5 या 10% या 6% अगर इतना भी जो है अगर इनको जो है वोट मिले हैं, तो अगर कोई सियासी जमात जो है उनके साथ अगर अलायंस करना चाहती है तो जो है उसके अंदर कोई बात बन सकती है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि बहरहाल बीजेपी के साथ 2019 तक तेलुगु देशम पार्टी का जो है एक ऑफिशियल 2018 तक जो है उनका एक ऑफिशियल अलायंस था। फिर उसके बाद में उस अलायंस से बाहर आ गए। फिर उसके बाद में जो है 2019 के जो इंतखाबात हुए, फिर उसके अंदर जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एकदम जिस तरीके के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, उस विक्ट्री को हासिल करके जो है आपने जो है इख्तिदार हासिल किया। लेकिन जब से 2019 में 30 से लेते हुए आज की तारीख तक अगर हम इसके ऊपर जो है एक मर्तबा गौर करेंगे तो कहीं पे भी जो है जो सेंट्रल हुकूमत है, उस सेंट्रल हुकूमत को जो है आप कहीं पे भी जो है जो हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है कहीं पे भी उनके मुखालिफत में जाना हो या उनके खिलाफ जाना हो, कहीं पे भी जो है उन्होंने एक वाहिद काम भी जो है उन्होंने नहीं किया। हत्ता के सीएए, एनआरसी जैसे काले खवानीन को भी जो है उन्होंने भरपूर अंदाज में जो है सपोर्ट करके फिर उसके बाद में स्टेट में आकर जब यहां पर जो है वावेला मच गया तो फिर जो है अपनी बात को जो है मुखरना शुरू हुआ। मतलब यहां पर जो है मैं इस चीज को जो है कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो है एक ऑफिशियल अलायंस इनका था, अनऑफिशियल अलायंस तो इनका अनऑफिशियल अलायंस नहीं, बल्कि मैं जरूर कह सकता हूं कि सूबे आंध्र प्रदेश में वाईसीपी की सरकार नहीं बल्कि क्या बोलते बीजेपी की सरकार मौजूद है। ये बात भी कहने में जो है मैं कहीं पे भी जो है कतराता नहीं हूं। अगर उसी तरीके के साथ अगर आप पवन कल्याण साहब की जो पार्टी है जनसेना, वो खुद भी जो है उनके गोद में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है कई लोग जो है एक मसला पैदा कर रहे हैं कि भाई 4% का जो रिजर्वेशन है, 4% का रिजर्वेशन के ऊपर जो है अगर वो
आते हैं तो क्योंकि जो मोदी का जो विजन है उसको बाबू साहब जो है सराह रहे हैं, तो मोदी साहब का जो विजन है कि भाई वो 4% रिजर्वेशन को भी जो है हटाना चाहिए, तो उसके लिए भी जो है ये लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे, तो बाबू साहब उसको भी जो है हटा देंगे। या फिर जो है सीपीआई सीपीएम की तरफ से भी जो है ये डिमांड आया था कि वाईसीपी को भी जो है अपना जो रद्द अमल है उस रद्द अमल को ओपन करना चाहिए कि भाई आखिर आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो है मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं इस मामले में जो 4% रिजर्वेशन का है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खल्क को एक सुकून है। वो सुकून इसलिए है कि सुबह आंध्र प्रदेश में जितनी भी जो यहाँ की जो सियासी जमातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब अपनी अपनी जगह पे जो है सेकुलर जहन और सेकुलर माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो पवन कल्याण साहब भी क्यों हो, क्योंकि अगर उन्होंने तो अभी तक कभी उनकी पार्टी जो है ज्यादा सीटें जो है जीती नहीं है, लेकिन फिर भी बावजूद उसके उनका जो अहम किरदार जो है रहा है, तो उन्होंने भी जो है साफ सीधे शफाफ अंदाज में ये कहा है कि भाई अगर कोई भी जो है मुसलमानों के साथ छेड़खानी करता है या मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसके अंदर जो है पामाली करने की कोशिश करता है, तो मैं जो है सबसे पहले सिरे फहरिस्त में खड़े होकर मैं अपनी बात को जो है रखने की और उनके उसकी जो है दिफा करने की और मुसलमानों के साथ खड़े होकर भाजपा के साथ जो है मैं लड़ने के लिए तैयार हूं बोल के आप भी बताए थे। तो ये तीन पार्टियां भी अगर हम देखते हैं तो ये तीन पार्टियां भी जो है ऑलमोस्ट अपनी अपनी जगह पे सेकुलर है, लेकिन जो 0.68% जो लोग वोट हासिल करे हैं उनके साथ जो है मैं अलायंस में रहना तो मैं अलायंस में रहना, या मैं जो है उनका दिल जीतना बोलता हूं मैं जो है अपना दिल जीतना बोल के जो कंपटीशन जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ जो आने वाले जो इलेक्शंस हैं इन इलेक्शंस के अंदर जो है तीन बुनियादी चीजें हैं जिसके अंदर जो है जो वोट मैनेजमेंट या इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, उस इलेक्शन मैनेजमेंट को करने के लिए जो ओहदे में जो पार्टी होती है सेंट्रल हुकूमत की जानिब से, तो उनके तरफ से थोड़ी छोड़ पकड़ मिल सकती है, तो उस तरीके का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को हासिल करने के लिए फिर उसके बाद में इलेक्शंस के दौरान में जो पैसे को जो है पानी की तरह बहाया जाता है, तो उसके अंदर जो है किस तरीके के साथ जो है मतलब इनको किसी भी तरीके की दुश्वारी के बगैर उनको जो है पैसा आसानी के साथ वोटर्स तक पहुंचाने के लिए, फिर तीसरे के अंदर जो है ये है कि अगर सेंट्रल हुकूमत से जो है अगर हम करीब में रहेंगे तो कई तरीके के जो है उनके ऊपर इल्जामात हैं कि भाई ईवीएम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब चीजों को जो है वो जो सपोर्ट है उस तरीके के सपोर्ट को जो है ये तीन भी सियासी जमातें भी जो है अपने आप को जो है हासिल करने की कोशिश करें। यहां पर मैं किसी को कम नहीं कहूंगा, किसी को ज्यादा नहीं कहूंगा, सब अपनी अपनी जगह पे जो है माशाल्लाह है। किस तरीके के साथ मोदी और अमित शाह के जो है करीब में जाएं, उनके दिल को जो है उनके दिल को जो है लुभाने की, उनके दिल को जो है जीतने की कोशिश किस अंदाज में किया जाए, जो है तीनों भी जो है कंपटीशन में है। तो इस चीज को जो है हमें समझना चाहिए। मैं यहाँ पर इस बात को जो है मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि 4% रिजर्वेशन जो है असल में तो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है, लेकिन उस 4% रिजर्वेशन को जो है राजशेखर रेड्डी साहब के रिजीम में हुआ था, तो राजशेखर रेड्डी साहब के जो फर्जंद हैं जनाब वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब तो अभी जो है सूबे आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, तो आप जो है हरगिज भी जो है इस चीज को जो है नहीं मानेंगे। उसी तरीके के साथ जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब जो कि गुज़िश्ता 2015-2016 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई आई थी, तो आपने जो है बड़े ही दानिशवराना अंदाज से, हम भी जो है उस हक़ुल ऐन के जो है हिस्सेदार रहे हैं, उस वक्त हमने भी जो है बाबू साहब से मुलाकात की, उनके अंदर जो है जाके उनसे मुलाकात किया, फिर उसके बाद में उन्होंने जिस तरीके का जो सीरियसनेस उन्होंने दिखाया और उसके बाद में जो वकला को उन्होंने यहाँ से जो है खड़े करे, 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की तरफ से जो है वकला को फीस भी जो है दी गई और उसके बाद में जो है फिर से जो है उसको जो है रोका गया। और उसी तरीके के साथ पवन कल्याण साहब खुद भी जो है हाल ही में एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भाई हुकूक के अंदर पामाली अगर होती है तो मैं जो है मुसलमानों के साथ खड़ा रहूंगा और बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये तीन पॉलिटिकल पार्टियों का भी जो जहन है, जो माइंडसेट है मुसलमानों को लेकर, वो बिल्कुल साफ है कि भाई हम जो है क्या बोलते हैं मुसलमानों का जो है दिल लुभाना चाहते हैं, मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं और मुसलमानों के जो वोट्स हैं उन वोट्स को भी जो है डंके की चोट पे हासिल करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो है जो परसों रिपब्लिक टीवी का जो कॉन्क्लेव है उसके अंदर जो आपने तो जो है सिर्फ और मोदी का विजन, जो मोदी साहब का जो विजन है उस विजन से जो है मैं मतलब कोरिलेट करता हूं या जो है उसके ऊपर जो है मैं क्या बोलते हैं
समझाने के लिए तैयार हूं कि भाई उनका विजन और हमारा विजन एक है इस बात को कहने के लिए, या नहीं है। तो फिर उसके बाद में जो है वो रिपब्लिक टीवी बारे बार जो है उनसे जो है ये सवाल पूछ रही थी कि क्या आप फिर से जो है एनडीए में शामिल होंगे। तो उन्होंने जो है अपनी बात को जो है खुले अंदाज में रख दी थी कि मैं जो है आपसे मतलब ये वक्त नहीं है, या अभी जो है उस चीज के बारे में जो है सियासत जिक्र करने का टाइम नहीं है। डेवलपमेंट एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है। जो है इस तरीके के साथ जो है उन्होंने अपनी बात रखकर उस बात को टाल दी। तो बहरहाल ये तो पूरा मसला जो है आपके सामने रखने का जो बेसिक जो रीजन है वो रीजन ये है कि आज हमें चाहिए उम्मत मुस्लिमा को जो है जो बीजेपी का जो एक दूर का मतलब एक फिगर, मतलब एक शैतान की तरह या नहीं है तो एक दुश्मन की तरह उसको जो है प्रोजेक्ट करके मुसलमानों को जो डराने की, वर्गलाने की और उसके बाद में जो है उनके धाचक को जो है बिठाने की जो कोशिश तीन जमातें भी जो है कर रही हैं। बहरहाल बिलखुसूस इसके अंदर वाईसीपी का जो सोशल मीडिया है वो बढ़ चढ़कर भी जो है उसके अंदर बात कर रही है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो है किसी भी तरीके का जो है ऐसी बात होने वाली है नहीं, एक पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर आप जरूर इस चीज को जो है समझना जरूरी है कि कहीं पे भी जो है ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो वोट परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 0.68% है। मैं यहां पर एक और बात कहते चलूं कि भाई अगर हमें भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरीके का जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर है कि भाई आप जो है जो मजहबी सियासत है, जो पोलराइजेशन की जो सियासत है उस सियासत को जो है ज्यादा उसके ऊपर डिपेंड होती है, और ये बात हकीकत भी है। और मुसलमानों से जो है सख्त नफरत रखना या मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज होना या मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसके अंदर जो है पामाली करना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो है एक उसका तरीकेकार है उसकी सियासत को करने के लिए। मतलब अगर हिंदुस्तान में सूबे पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान हैं तो ही ये भारतीय जनता पार्टी का वजूद है। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वो वजूद पूरे का पूरा जो है खत्म हो जा सकता है। लेकिन यहां पर ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बस इसी चीज को जो है दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है क्या बोलते ये भारतीय जनता पार्टी से इनो मिलते, या नहीं है तो फलाने पार्टी मिलती, या नहीं तो फलाने पार्टी बोलती। मैं यहां पर जो है आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि आप कोई भी जाकर मिले, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना जो जहन है या अपनी जो जहनियत है उस जहनियत को जो है बदलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है आपने कई मर्तबा कहा है, अगर उस चीज के ऊपर जो है अगर आप आ जाते हैं तो हमें उनसे किसी भी तरीके का भी जो है मतलब वो भेदभाव जो है करने की जरूरत भी नहीं रहती। लेकिन मैं यहाँ पर मैं इस बात को, ये बात कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, हरगिज भी ये बात नहीं है। अगर उनकी जहनियत बदलती है तो हमारे लिए जैसा कांग्रेस है, जिस तरीके के साथ यहाँ पर टीडीपी है, जिस तरीके के साथ वाईसीपी है, जिस तरीके के साथ दीगर कोई सियासी पार्टी जमातें हैं, उसी तरीके के साथ हम उसको भी जो है एक सियासी जमात की जो है नजर से देख सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो हमारे इज्जतमाब जितने भी उलमा इकराम हैं, जितने भी बड़े बड़े दानिशवरान हैं, या जितने भी बड़े बड़े सियासी जो जहन रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी बस यही कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो जहन है, जो जहनियत, जो उनके अंदर जो जहर भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, अगर उसको अगर वो ठीक करती हैं तो मैं नहीं समझता कि उनके साथ जो है और भी दुश्मनी करने की या उनको जो है वोट ना देने की कोई वजह जो है नहीं बढ़ सकती। लेकिन उन्होंने तो आदत से मजबूर हैं, जब तक वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते तब तक उनको जो है हिंदुओं का वोट कंसोलिडेट नहीं होता। तो जब तक उनका वोट कंसोलिडेट नहीं होता तो उनको जो है सियासत में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनकी वो मजबूरी है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर अपनी वीडियो के जरिए से मैं अक़लियती हुकूक़ बराए तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से मैं आपके सामने बस यही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो इलेक्शन है, इन इलेक्शंस के अंदर हमें चाहिए जो सूबे आंध्र प्रदेश का जो स्टेट का डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को, और जो हमारी अपनी जो जरूरतें हैं और मुसलमान समाज की जो जरूरतें हैं, इन सब चीजों को जो है जहन में रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। मैं समझता हूं कि कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह 4% रिजर्वेशन जो हमारा है उस रिजर्वेशन को मैं समझता हूं कि चूंटी की उतना भी जो है उसको धक्का नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ये मामला तो जो है सुप्रीम कोर्ट में, कर्नाटका में उन्होंने हटा दिया, लेकिन कर्नाटका में हटाने के बावजूद भी जो है फिर वहां पे
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वहां पर जो है वो स्टे ऑर्डर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तेलंगाना में भी जो है वही बात करते हैं। तेलंगाना में वो लोग ये बात क्यों करते हैं, वहां पर भी इनके सियासी जमात वही इनका पोलराइजेशन का एजेंडा है। तो बहरहाल मैं अपनी बात को जो है बस यहीं पे ख़त्म करते हुए आप सब हजरात से मैं बिलखुसूस हमारे उम्मत मुस्लिमा से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक ढांचा दिखाकर मुसलमान समाज को डराने का, धमकाने का जो एक फैशन जो बन गया है, उसके अंदर से हमें चाहिए कि हम लोग बाहर आ जाएं। भाई हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। और इंशाअल्लाह जो इंसान तवक्कल रखता है और जो कौम तवक्कल रखती है, मैं समझता हूं कि उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला वल्लाहु खैरुल माकिरीन है। अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स है। आप कुछ भी आप जो है प्लान कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला का जो प्लान है वो प्लान उन सब से जो है ऊपर हटके होता है। तो बहरहाल मैं अपनी बात को जो है इन चंद बातों से खत्म करते हुए मैं चाहता हूं कि हम सबको जो है सही सियासी रुझान और सही सियासत जो है समझने की और उसको अमल करने की हम सबको भी जो है तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।